बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैम हमारा प्रोजेक्ट है सुथरा पंजाब का मैम CM का जो इनिशिएटिव है और एक बड़ा प्रोजेक्ट है करोड़ पक्का में अलहमदुलिल्लाह वो लॉन्च हुआ है खान साहब की बहुत मेहरबानी और मैम आपकी तवज्जो से और इंटरेस्ट से ये आज हम करोड़ पक्का में इसका इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैम सबसे पहले लोधरा में हुआ, देन दुनियापुर में हुआ और अभी हमारा इधर करोड़ पक्का में। तो उसका थोड़ा सा ब्रीफ है मैम। HR और मशीनरी का जो है ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो अब तक हमारी हायर हो चुकी हैं वो 12 एंड कंपनी के पास फ्रंट एंड ब्लेड जो है वो 1 है जो यहाँ पे प्रेजेंट है मैम। फ्रंट एंड लोडर्स जो है 2 हैं, लोडर्स रिक्शाज हैं वो 30 हैं। HR मैम हमें रिक्वायर्ड जो है 685 है, उन्होंने 350 जो है वो हायर कर ली हुई है। टोटल पॉपुलेशन मैम 657-61 और अर्बन पॉपुलेशन हमारी जो है वो 1,03,000 है। यूसीज हमारी 25, सिटी यूसीज 4 हैं, रूरल यूसीज 21। तो ये मैम इसका ब्रीफ है। अब हमें जो ज़्यादा हमें कोई और रिक्वायर्ड होंगी चीज़ें या ये मशीनरी जो है सर हमें रिक्वायर्ड होगी। और मशीनरी क्या रिक्वायर्ड है? ये मशीनरी जो है 12 ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, जो ब्लेड हैं वो भी ठीक है। रिक्शेज आपके जो है 96 हैं, जो 30 आज टुडे अवेलेबल हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह विदिन 10 डेज कॉन्ट्रैक्ट पूरी हो जाएगी। ये वो है जो इन्होंने हायर ये टुडे अभी हमारी जो मशीनरी है जो हमने इनको हैंड ओवर करनी है वो नहीं थी, वो मंडे को इनको इन्होंने हैंड ओवर कर आपके पास क्या क्या है मोटा मोटा? सर हमारे पास 2 ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, एक हमारे पास लोडर है, इसी तरह रिक्शाज भी हमारे पास अवेलेबल हैं और HR हमारे पास जो वो है 66 हमारे पास HR है सर वो दे आर इंक्लूडेड इन दिस? नो सर ये इनकी अपनी हायरिंग। ये फिगर कब हम टच करेंगे? ये इंशाल्लाह ताला मिड ऑफ फेब में इंशाल्लाह ताला 20 ये इसमें पीछे HR में और मशीनरी में जी मैम आपको शो करो अवेलेबल राइट, प्लीज़ आएँ। वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से और ये सुथरा पंजाब के हवाले से, तो यहाँ पर कितनी मशीनरी है, कितनी जो है ह्यूमन रिसोर्स डिप्यूट किए गए हैं और आवाम को इससे क्या क्या सहूलियात मिलेंगी? पंजाब के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब की कैंपेन स्टार्ट की जा रही है और कंपनी ने आज टेक ओवर कर लिया है। इफ्तिताह यकीनन हुआ और इसमें कंपनी ने खातिर ख्वाह HR हायर भी किया है, जो फिज़िकली हम सब ने वेरीफाई भी किया और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये सर्विसेज जिस मकसद के लिए ये सर्विसेज हायर की गई हैं, आउटसोर्सिंग हुई है, वो मुकम्मल भी हो, उसका काम का मकसद पूरा हो और आवाम को बेहतर सफाई सुथराई उनके शहरों में मिले इंशाल्लाह। मुर्गी वाले हैं और आवाम है, आवाम भी साथ दे इसमें, उनकी काउंसलिंग वो भी करें। हमारी जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेफिनेटली उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिए जाते हैं, जुर्माने भी किए जाते हैं। मज़ीद ये कि आवाम ख़ुद भी साथ दे और जिनकी ये दुकानें हैं वो ख़ुद भी इंश्योर करें कि इस तरह ना फैलाया जाए। इससे पहले हवाले से बताइएगा, एक तो ऑलरेडी ये सामने है, ये भी अब आबादी में आगे काफ़ी अच्छे से, इसके अलावा कोई नए डंपिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं? जी हमारे जो इंक्लोजर्स हैं उसमें TCPs हैं 3 हमारे शहर में होंगे वो, जहाँ पे हमारा पूरा जो है डंप होगा गार्बेज और फिर वहाँ से लिफ्ट होके डंपिंग साइट पे जाएगा। दूसरा हमारी हर UC में जो है हमारे डंपिंग पॉइंट्स हैं जिनको हमने TCP का नाम दिया, इंक्लोजर्स का नाम दिया, वो हमें 65 हमने वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जहाँ पे सारा गार्बेज जो है वो एक दफ़ा वहाँ पे डंप होगा, फिर वहाँ से लिफ्ट करके हम अपने मेन डंपिंग पॉइंट पे वो लेकर जाएंगे। तो ये एक पूरा मैकेनिज़्म है रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में। उसके लिए हमने पॉइंट सारे आइडेंटिफाई किए हुए हैं। अभी जो स्टार्ट होने जा रही है आज से हमारी ये 1 टाइम क्लीनिंग है। इसको क्लियर करें कि ये हमारे जितने भी इस तरह के हीप्स पड़े हुए हैं गार्बेज के, बड़े बड़े ढेर पड़े हुए हैं, प्लॉट्स पड़े हुए हैं, ये हमारी एक दफ़ा पूरी जो है टीमें लग के इन सबको क्लियर करेंगे। सर इससे पहले कब्रिस्तानों में डंपिंग पॉइंट बने हुए थे, इससे पहले वो नहीं होंगे, वो नहीं वो नहीं होंगे, वो डंपिंग पॉइंट नहीं होंगे, बल्कि कब्रिस्तानों को प्रायोरिटी के ऊपर जो है ना, मैंने इनको कहा है कि सारे कब्रिस्तानों की हम सफाई करवाएंगे, जिससे ऑलरेडी हम करवा रहे हैं। अब उनको हम डंपिंग पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि हमारे जो नई हमने साइट्स आइडेंटिफाई की हैं वहाँ पर अब जो है हम डंप करेंगे और फिर वहाँ से उठा के हम अपनी मेन डंपिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे। और फिर इनका आगे भी प्रोसेस है इसका कि वो जो गार्बेज है उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उसको प्रोसेस में ला के उसको कारामद बनाया जाएगा और उसकी यूटिलिटी बढ़ाई जाएगी। प्राइवेट अदारा है तो जाहिर है ये गवर्नमेंट के अंडर ही है या इनकी अलग अपनी SOP? इनकी सुपरवाइजरी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है इनको सुपरवाइज भी करेंगे, मॉनिटर भी करेंगे और इनके साथ जाके इनकी कारगुजारी जो है, कारकर्दगी जो है उसको चेक भी करेंगे।
जी सर, आप बताइएगा ये मरियम नवाज साहबा ने ये जो साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से काविशें की हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डिफाई निस्फ़ ईमान है। हम हमेशा से सुनते आए, लेकिन अब पहली दफ़ा हुकूमती लेवल पे हम देख रहे हैं और एक बहुत अच्छे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है हायर करके आप देखेंगे 350 बंदा आपका हायर हुआ है, जिनका 30 से 35 हज़ार जिनको तनख्वाह मिल रही है। उसके बाद ये टोटल 685 पे जाना है। हमारी जो TMA की स्ट्रेंथ है वो भी इन्हीं के डिस्पोजल पे चली जाएगी। हमारी जो मशीनरी है, मशीनरी ये फरवरी के आखिरी तक अभी तकरीबन 60% कॉन्ट्रैक्टर साहब मेरा ख्याल है आ चुकी है। 40% इन्होंने हमें कहा है कि एंड ऑफ फरवरी तक मशीनरी सारी अवेलेबल हो जाएगी। पहले मरले में ये जो हमारे रूढ़ियाँ बनी हुई हैं उसको हमने साफ़ करना है, ये आज उसका इफ्तिताह है। इसके बाद ये जो आपको डंपर छोटे मोटरसाइकिलों वाले ये गलियों में जाएंगे, मुफस्सल सिस्टम बनाया गया है, थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो इनको फारिग कर दिया जाएगा। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और इंशाअल्लाह अगले महीने में जिस तरह से AC साहब मेहनत कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे क्या रोड पक्का की शहर की शक्ल यकसर चेंज हो जाएगी और जिस तरह से DC साहिबा सुपरविजन कर रही हैं और यही चीफ सेक्रेटरी तक हमारे कमिश्नर आमिर करीम साहब वो भी डेली बेसिस पे इन लोगों से इस बाबते में राब्ते और सबसे ऊपर वज़ीर आला साहिबा की जो क्वालिटी मैंने देखी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको याद होता है कि उन्होंने कल क्या हुक्म जारी किया था। किसी भी बॉस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको पता हो कि कल उसने क्या ऑर्डर पास किया था ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे अमल हो सके। चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में इंतज़ामिया ने मरियम नवाज़ साहिबा के विज़न को बुनियादी सतह तक पहुंचाने के लिए मैं समझता हूँ इन लोगों की काविशें जो है वो काबिल सताइश है। जिस तरह से आपने डंपिंग पॉइंट्स का कहा, मैं कॉन्ट्रैक्टर साहब हमारा भाई है, इससे मैंने पूछा सारी सूरत हाल, तो ये डंपिंग पॉइंट्स भी AC साहब और ये मिल के मुकर्रर करेंगे और हमारे गंडेरियों के, हमारे अलाइशें, हमारी मुर्गियों के हर किस्म का गंद जो है वो साफ़ किया जाएगा। ये बात जहन से निकाल दें कि किसी भी कब्रिस्तान में किसी किस्म का गंद कोई फेंकेगा या वहाँ पे बर्दाश्त किया जाएगा, वो नहीं होगा। जिस तरह से आप लोग पहले इनके साथ ताउन कर रहे हैं, मैं ख़ुसूसन अपने सहाफ़ी भाइयों से बहुत खुश हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जिस तरह से आप हमारा इस सारे मिशन में साथ दे रहे हैं। आज कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, मैं बार बार ये दोहराऊँगा कि सफाई होने से आपकी ये जो है ख़त्म होने से तजावज़ात, इसका अगला मरला आएगा ब्यूटिफिकेशन का। तो उसके बाद से आप इंशाअल्लाह यहाँ पे हमारे ताजरों की बिक्री भी बढ़ेगी और हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे जो बेपर्दगी का शिकार होते थे मुख्तलिफ चौकों में, इंशाअल्लाह हम उससे भी बचेंगे। मैडम साहब, ये प्रोग्राम के हवाले से मैं कॉन्ट्रैक्टर साहब से बात करना चाहूँगा कि अभी ये शुरू हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, तो अभी कुछ शहरों से एहतजाज भी शुरू हो गया है जो मुलाजमीन हैं उनकी सैलरीज़ का। तो यहाँ पर क्या सिलसिला बनाया गया कि जो सैलरीज़ हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में देखा जाता है कि आमतौर पर सैलरीज़ के इशूज़ होते हैं, तो उस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? सैलरीज का इंशाल्लाह ताला कोई इशू नहीं होगा। हमारा मैकेनिज्म ये है, एवरी डे ऑफ 5th ऑफ मंथ जिनका सैलरीज इनके अकाउंट्स में जाएंगे। सर जैसे बल्दिया हमारा बल्दिया रोडों के सारे में जा रहा है, तो ज़ाहिर है जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें बहुत, इसका कॉन्ट्रैक्टर साहब क्या जवाब देंगे? इसीलिए हुआ है कि सैलरीज हम मैडम रोडों की काफ़ी बुरी सूरत हाल थी, आपकी जानब से पैच वर्क किया जाए, ये काबिल सताइश है। क्या ये पैच वर्क तमाम रोडों पे किया जाए या कुछ मखसूस रोड इस पर किए जाए? जो आइडेंटिफाई होती जाएंगी इंशाल्लाह। इसके ऊपर हमारे यहाँ के जो लोकल नुमाइंदे हैं उनको इन्वॉल्व किया है। किसी एक साइड पे क्यों करेंगे? ये वज़ीर आला का हुक्म है, इम्प्लीमेंट होना है और वो शहर में हर पैच जो है उसको आप आइडेंटिफाई करें। भाई पूरे शहर में होगा। अगर कोई रह जाता है, काम है सर बेहतर। अरे सर, रोड लोधरा रोड के लिए आपका इंतहाई शुक्रगुजार है कि आपने मंजूर करवाया। उसकी वो परेशानी जो है हमारी काफ़ी हद तक हल हो गई है, इंशाल्लाह बन जाएगी। उसके लिए आपकी इंतहाई मेहरबानी। अल्लाह भी प्रेज। थैंक यू वेरी मच।